कोई भी प्राइस पैटर्न आप जो ट्रेड करते हो उसमें ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, बार बार मैं इसको यही रिपीट कर रहा हूं। मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है वो स्विंग लो के नीचे या सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो स्टॉप लॉस उड़ाता है, फॉल्स ब्रेकआउट करेगा। आपको लगेगा कि बस ये तो एक्यूमुलेशन जोन से ब्रेकआउट हो रहा है, ये साइडवेज जोन से ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन वापस तुरंत नीचे लाकर बंद कर देगा। तो अपना जो गेम है वो यहां पर, राइट, यहीं पर स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन गेम बजा देते हैं अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स का। अब आपको ये समझना है कि इनमें से बुलिश इनसाइड बार कौन सा है। सर इनसाइड बार भी बुलिश होता है, बेरिश होता है? होता है। सर इनसाइड बार तो साइडवेज पैटर्न है, सब बोलते हैं न्यूट्रल पैटर्न है, ऐसा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूं कि आपके नए साल की सेलिब्रेशन धुआंधार रही हो और आप जैसे देख सकते हो कि मार्केट ने भी अच्छी ओपनिंग दी है इस नए साल में। आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वो है कुछ ऐसे प्राइस पैटर्न जो कि स्मार्ट मनी जनरली यूज करते हैं। अब हमें कैसे पता वो प्राइस पैटर्न स्मार्ट मनी यूज करते हैं? क्योंकि जनरली इन प्राइस पैटर्न्स में जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। जो खबर पे काम करते हैं, जो न्यूज चैनल्स, टिप्स, कॉल्स, ये सब पे काम करते हैं, वो जनरली इन टाइप ऑफ प्राइस पैटर्न्स पे ट्रैप हो जाते हैं। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बहुत लोगों को कोई प्राइस पैटर्न ट्रैप कर रहा है तो वो प्राइस पैटर्न जो बना रहा है, जो उस प्राइस पैटर्न को जनरेट कर रहा है, वो स्मार्ट मनी, यानी कि जिसके पास बड़ा पैसा हो, इंफॉर्मेशन हो, उन्होंने इस टाइप का पैटर्न जो है वो बनाकर ट्रैप करते हैं। तो आज हम वही देखेंगे, 5 तरह के पैटर्न दिखेंगे जहां पर स्मार्ट मनी जो है जनरली इन्वॉल्व होती है और इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इन पैटर्न्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, राइट, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने आज के शीर्षक की तरफ, आज के प्रेजेंटेशन की तरफ। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में जरूर से शेयर करिए। सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है वो है 5 पैटर्न्स जो कि स्मार्ट मनी यूज करते हैं। तो इस वीडियो में या आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम क्या डिस्कवर करेंगे? पहले 5 लेसर नोन प्रॉफिटेबल पैटर्न्स। तो हम आपको दिखाएंगे कि 5 पैटर्न जो है किस तरह से स्मार्ट मनी यूज करती हैं, ये इंस्टीट्यूशंस यूज करती है। जैसे मैंने आपको कहा, इनमें हाई विन रेट होता है, मतलब कि रिस्क छोटा होता है, हाई विन रेट होता है। और अगर इन पैटर्न्स को आप पहचान लेते हो तो आप अदर ट्रेडर्स के ऊपर आपका एक एज होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे काम करते हैं, कॉल टिप के बेसिस में काम करते हैं, टीवी में जो दिखा रहा है वो देखकर खरीद लिया, राइट, वो सूट बूट वाले कन्हैया जो होते हैं उनके बेसिस पे काम करते हैं, उनको जनरली ये जो पैटर्न है ये आउटबीट करता है। जल्दी से जल्दी तुरंत आ जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा टॉपिक पे कूदते हैं। बड़ा वीडियो है और क्योंकि 5 पैटर्न है तो हम चाहते हैं कि आपको जल्दी जल्दी कवर करें। ध्यान बटने ना दीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा और आप जितनी फुर्सत से देखेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो पहले जो हम पैटर्न की बात करेंगे वो है 3 इनसाइड डाउन या अप कैंडल। देखिए, हम आपके साथ प्राइस पैटर्न की बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी प्राइस पैटर्न आप जो ट्रेड करते हो उसमें ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप अदर कंफर्मेशन यूज करना चाहते हो, जैसे मूविंग एवरेजेस हुए, ट्रेंड लाइन हुए, RSI, मैकडी, व्हाटएवर, आप एकदम कर सकते हो। लेकिन जो बेसिस है, जो प्राइस पैटर्न है, जो कोर है, वो यही है, राइट। तो यहां पर देखिए पहला क्या होगा। पहला हम इसको 3 इनसाइड अप बुलिश रिवर्सल की बात करते हैं। तो पहला जो होता है एक लार्ज बेरिश कैंडल होता है डाउन ट्रेंड में। देखिए डाउन ट्रेंड में लार्ज बेरिश कैंडल होगा। दूसरा एक छोटा जो है कैंडल होगा, बड़े बेरिश कैंडल के अंदर एक छोटा कैंडल होगा। और तीसरा जो कैंडल है वो पहले कैंडल के ऊपर बंद हो जाएगा। अब ये जो 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल मिलकर क्या बोलते हैं कि यहां पर एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब देखिए ऐसा है कि पहला एक लार्ज कैंडल है इस तरह से, ये एक लार्ज बेरिश कैंडल है, राइट। दूसरा कैंडल जो आएगा वो एक ग्रीन कैंडल आएगा जो इस कैंडल के अंदर रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपको बताता है कि ये जो है ये डाउन ट्रेंड था, यहां पर ये कैंडल बना तो उसका मतलब डाउन ट्रेंड में एक धक्का लगा। तीसरा जो कैंडल होता है वो इस तरह का एक कैंडल होता है जो इस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर बंद होता है। तो ये जो है आपको बेसिकली बता रहा है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ये डाउन ट्रेंड से साइडवेज हो गया, साइडवेज से जो है ट्रेंड अप हो गया। अब आप देखो कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल पैटर्न, ये 3 कैंडल पैटर्न आपको कहां पर ढूंढना है? ये आपको ढूंढना है एट रिट्रेसमेंट्स, है ना, रिट्रेसमेंट्स, ठीक है। अप ट्रेंड में जब प्राइस रिट्रेस करती है
तब आपको ये पैटर्न ढूंढना होता है, राइट। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे, आप कोई भी सिस्टम यूज करोगे, अगर आपका कंटेक्स्ट ट्रेंड का नहीं है, अगर आपका कंटेक्स्ट प्राइस एक्शन को, मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानने का नहीं है, तो कोई भी सिस्टम आपके काम नहीं आएगा, कोई भी स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं आएगा। फ्रेंड ऐसा होता है ना कि लोगों को बेसिक्स नहीं पता होता है, लोगों की बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करे, और सीधा जो है एडवांस स्ट्रेटेजीज में कूद जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद जाते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में कूद जाते हैं, कमोडिटी क्रिप्टो में कूद जाते हैं। अगर इस तरह से करोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो। तो सबसे पहले ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज कर रहे हो, ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में यूज करी जाए। ऑलराइट, तो ये देखिए, ये जो होता है ये एक बेसिकली मोमेंटम शिफ्ट होता है। ठीक इसका उल्टा जो होता है वो बेरिश पैटर्न होता है। अब यहां पर देखिए किस तरह से इस पैटर्न को एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से चीजों को समझना है, वो हम लोगों ने यहां पर देखा। ये पैटर्न क्यों वर्क करता है, व्हाई दिस पैटर्न वर्क, क्योंकि यहां पर देखिए 3 कैंडल कंफर्मेशन है। हमने एक कैंडल के बेसिस पे काम नहीं किया, हम लोगों ने वो पैटर्न बना, हम पैटर्न के लिए रुके, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 3 दिन रुक कर हम लोगों ने इस पैटर्न को देखा और फिर उस पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो यहां पर जो है वी हैव गिवन टाइम टू द पैटर्न टू डेवलप, पैटर्न को डेवलप होने का हम लोगों ने टाइम दिया। इसीलिए ये जो प्रॉपर मोमेंटम शिफ्ट है ये पूरा विजिबल हुआ, फ्रॉम डाउन टू साइडवेज टू अप, ये पूरा हम लोगों को मोमेंटम शिफ्ट दिखाई दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि बीच वाला कैंडल जो है, छोटा कैंडल है, वो इनडिसीजन होता है, और फाइनली जो है इनडिसीजन के बाद हम देखते हैं बुल्स जो है वो कमिट करते हैं जब वो पहले कैंडल के ऊपर अपने आप को क्लोज करते हैं। हाई रिलायबिलिटी एट की लेवल्स, देखिए ये मैंने यहां पर लिख दिया है क्योंकि यहां पर हमें ये मेक श्योर करना है कि ये जो कैंडल है, ये जो पैटर्न है, अगर आपको सपोर्ट्स पे दिखे, राइट, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। बुलिश पैटर्न जो है वो सपोर्ट पे दिखे तो बहुत अच्छा काम करता है, बेरिश पैटर्न रेजिस्टेंस पे दिखे तो बहुत अच्छा काम करता है। एंट्री कहां करनी है, एट द क्लोज ऑफ द थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल के ऊपर जैसे ही प्राइस बंद हो आपकी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस जो है फर्स्ट कैंडल के नीचे रखेंगे, ज्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस है तो दूसरे कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं। टारगेट क्या होगा, प्रीवियस स्विंग हाई लो, और यहां पर देखिए बेस्ट एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। बार बार मैं इसको यही रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि लोग स्ट्रैटेजी देख लेंगे, लोग प्राइस एक्शन पैटर्न देख लेंगे और उसको कहीं पर भी चार्ट पे रैंडमली ट्रेड करेंगे, वो करने से नहीं चलेगा। ये आपको प्रॉपर सपोर्ट लेवल पे करना चाहिए, और प्लस वॉल्यूम का कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए, थर्ड कैंडल पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हो तो ये पैटर्न और भी अच्छा काम करता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप मूविंग एवरेजेस यूज करना चाहते हो, मैकडी, आरएसआई, अगर आप ये सब यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बना रखी है ये इन पैटर्न्स के ऊपर। देखिए ये अब आप समझ लो ये दोनों कैंडल के पैटर्न है, इस तरह से आपको दिखेगा, ये 3 इनसाइड अप और ये 3 इनसाइड डाउन। ये अप ट्रेंड में ट्रेड करना है, ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है, ये सपोर्ट के पास ट्रेड करना है, ये रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करना है, राइट। तो आप देख लो इस तरह से ये पैटर्न होगा, पहला वाला ये, फिर यहां पर साइडवेज मूव, फिर ऊपर ये डाउन, साइडवेज मूव, नीचे। तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देंगे। तो यहां पर देखिए हम चार्ट पे देखते हैं तो सीधा पहले चार्ट पे आ जाते हैं। यहां पर देखो क्या है, ट्रेंड अप है ना, आपको ट्रेंड अप दिखाई दे रही है। अब यहां पर देखिए ट्रेंड अप में प्राइस ने क्या करी, प्राइस ने रिट्रेसमेंट करी। प्राइस ने क्या करी, प्राइस ने रिट्रेसमेंट करी। रिट्रेसमेंट करी तो ये देखिए ये कैंडल 1 जो कि डाउन ट्रेंड का कैंडल दिखाई दे रहा है, ये देखिए कैंडल 2, ये कैंडल 2 क्या है, इनसाइड कैंडल है, मतलब कि पहले कैंडल के बॉडी के अंदर ही पूरा बना है, जो कि ये बता रहा है कि यहां पर जो है प्राइस इनडिसीजन में आ गई। यहां पर डाउन ट्रेंड था, अब साइडवेज चली गई, इनडिसीजन आ गई। और ये जो थर्ड कैंडल है ये आपको बताता है कमिटमेंट, कि भैया अब यहां पर डाउन ट्रेंड तो खत्म, इनडिसीजन शुरू, अब यहां पर बुलिश कमिटमेंट हो गई है। तो आप जो है आइदर यहां पर एंट्री करोगे, अगर आप एग्रेसिव हो, कंजर्वेटिव हो, तो आप इसके ऊपर एंट्री करोगे, जैसे आपकी जो ट्रेडिंग की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की, जैसी आपकी भूख है उस हिसाब से। ऑलराइट, तो ये बेसिकली पैटर्न है। और जैसे मैंने आपको कहा कि थर्ड कैंडल पे अगर वॉल्यूम्स हो, राइट, वॉल्यूम का कंफर्म, अब यहां पर देखिए वॉल्यूम का सपोर्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये पैटर्न बने, इसका मतलब यहां पर पार्टिसिपेशन है, यहां पर लोगों ने खरीदारी करी है, तो यहां पर आपको इस तरह का वॉल्यूम पैटर्न भी दिखाई देगा, राइट। अब देखिए इसको हम लोगों ने क्या किया, अगेन ये कहां पर, हमने जैसे मैंने कहा कि कहां पर इसको ट्रेड करना है, सपोर्ट पे ट्रेड करना है, की लेवल्स पे ट्रेड करना है। तो देखिए ये प्राइस जो है एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे थी, ये सपोर्ट पे बन रहा है। यहां पर देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये उस पे ही बन रहा है। एंड देन आप जो है अपनी एग्जीक्यूशन को यहां पर अंजाम दीजिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि 2 तरह की एंट्री आप कर सकते हो। अगर आप एग्रेसिव हो तो आप इसी कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ही कर लोगे। अब हम एग्रेसिव कब हो सकते हैं, जब भाई हमारे पास पता है ना कि हम ये सपोर्ट लेवल पे देख रहे हैं, है ना,
और सपोर्ट हम लोगों ने कैसे देखा भाई, एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था जो कि हम लोगों ने देखा कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रहा है, और एक हम लोगों ने देखा मूविंग एवरेज का सपोर्ट। तो यहाँ पर दो सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर हम एग्रेसिव हो सकते हैं, और यहाँ पर अगर एंट्री करोगे तो आपकी कंजर्वेटिव एंट्री होगी। स्टॉप लॉस जो है वो पहले कैंडल के लो के नीचे होगा, और अगर आप ज्यादा धुरंधर हैं तो आप जो है दूसरे कैंडल के लो के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ट्रेड की रिफाइन करने की क्वालिटी, रिस्क मैनेजमेंट की क्वालिटी में भी बहुत सुधार आने लगेगा। और देखिए धड़ाके से प्राइस जाती है। ऑलराइट, ये हमारा तो जो टारगेट था वो हम लोगों ने तो यहाँ पर 2:1 का टारगेट ही लिया था, है ना। तो ये रिस्क 1 रुपया, रिवॉर्ड 2 रुपया, हम लोगों ने 2:1 का ही टारगेट लिया था। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या इन्वॉल्व है, यहां पर बिग मनी इन्वॉल्व है। यहां पर कौन इन्वॉल्व है, यहां पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। तो आप समझ के रखिएगा कि टारगेट जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सीड करेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर है ना वो वीक हैंड्स को हटा रहे हैं, यहां पर वो कमजोर लोगों को हटा रहे हैं, राइट। यहां पर वो जब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना घबरा जाते हैं, जिन्होंने यहां पर खरीदा होगा। समझिए किसी ने यहां पर खरीदा, अब ये रिट्रेसमेंट हो गया तो ये 5-7% गिर गया। तो ये जो यहां पर बेचारा खरीदा है ना, घबरा के, उसको लगता है कि यार गलत खरीद लिया मैंने, और फिर यहां पर वो निकल जाता है। और जैसे वो निकलता है आप देखिए स्मार्ट मनी की एंट्री जो है वो हो जाती है। तो ये जो था वो था पहला पैटर्न। अब देखिए यही चीज मैं आपको ना एक बहुत ईजी तरीके से दिखाता हूं। ये चीज देखिए, ये जो है ना हमारा क्या है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। अब देखिए जो पैटर्न की मैं आपको बात कर रहा हूं वो पैटर्न यहां पर बना था। यहां पर देखिए ये वही पैटर्न है, सेम चार्ट है, ये पैटर्न यहां पर बना। आप देख सकते हो कि इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के नीचे हमारा ट्राइंगल साइन आ गया, जो कि हमें बता रहा कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। बैकग्राउंड देखिए ग्रीन है। ग्रीन बैकग्राउंड क्या बताता है मालूम है? ग्रीन बैकग्राउंड बताता है कि ट्रेंड जो है वो अप है। ये आपको जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लू डॉट्स, ये आपको बताते हैं कि मोमेंटम जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहां पर मोमेंटम बहुत जबरदस्त है, राइट। यहां पर देखिए ये जब एंट्री, जब हम लोगों को बता रहा था कि यहां पर बुल एंट्री है ना, ये हम लोगों को बता रहा है कि यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। यहां पर एक और है MGBO, मतलब कि मशीन गन ब्रेकआउट इस पैटर्न का नाम है। तो यहां पर ये इस कैंडल में मशीन गन ब्रेकआउट हुआ है। और देखिए एक बार जब मशीन गन ब्रेकआउट आता है तो ये गोली चलना शुरू होती है, धर 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 धर, एकदम पूरा मशीन गन के तरह, एकदम LOC पे जो फाइटिंग होती है उस तरह से यहाँ पर गोलियां चलना शुरू होती है, गोलियां जो है वो बरसना शुरू होती है। एक और इसका मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं ना, तो ब्लैक डॉट्स बोलते हैं कि भैया यहां पर मोमेंटम बहुत सुपर स्ट्रांग हो गया है, यहां पर थोड़ा सा यूफोरिया आ गया है। और फिर यहां पर देखिए एक रेड फ्लैग आ गया। रेड फ्लैग का मतलब कि भैया संभाल लो अब, है ना। रेड फ्लैग, ये जो ट्रेंड है कुछ ज्यादा ही जो है स्ट्रेच हो गया है। ये आपको एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस आपको बोलता है कि अपने लॉन्ग पोजीशन से निकल जाओ। और देखिए रेड फ्लैग आने के बाद प्राइस यहां से ना रिट्रेस होना शुरू हो जाती है। तो ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसमें आपको स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है वो पता चल जाता है, कितना रिस्क लेना है वो पता चल जाता है, बेस की क्वालिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसमें सब कुछ जो है आपको पता चल जाता है एट ए सिंगल ग्लांस। ये टेम्पलेट को कैसे यूज करना है उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी समझनी होती है, और फिर वो स्ट्रैटेजीज को टेम्पलेट पे अप्लाई करना पड़ता है। स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, जो कि हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम 120 घंटे का बहुत ही इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस होती है, और साथ में ये टेम्पलेट आपको हम अवेलेबल कराते हैं। इस टेम्पलेट पे आप वो स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और सारी चीजें, ट्रेंड, मोमेंटम, मार्केट की ब्रेथ, मार्केट की डायरेक्शन, एक सिंगल व्यू में आप पता कर सकते हैं। और आपकी स्ट्रैटेजी जो एग्जीक्यूशन है वो यहां पर बहुत जो है सिंप्लीफाई हो जाती है। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, कैसे आपको डिलीवरी मिलेंगी, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों ने एक पूरा वीडियो बना रखा है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाला है, आप वो वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको सूट करेगा, राइट, आपकी इंटेंशन हमारी इंटेंशन अगर जेल करती है, देन यू आर वेलकम टू द प्रोग्राम, राइट। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, आपको लगता है कि मैं यहां पर आपको ट्रेड दे दूंगा, मैं आपको स्टॉक के नाम बता दूंगा, मैं आपको बोलूंगा यहां एंट्री कर लो, यहां एग्जिट कर जाओ, वो सब हम नहीं करेंगे, राइट। वो बहुत लोग करते हैं जो कि खुद भी नाचते हैं, आपको भी नचाएंगे, और फिर दोनों मिलकर नाचेंगे, राइट। तो वो मैं नहीं करता। अगर इफ यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट, देन यू आर वेलकम, राइट। क्योंकि आपका पैसा लगेगा, ऑफ कोर्स आपका हार्ड एंड मनी है, आपका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो लगेगा इस प्रोग्राम में। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गलत एक्सपेक्टेशन लेके प्रोग्राम में आओ।
ऑलराइट, तो आप अगर लेबर देने को तैयार हो, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो यू आर वेलकम। हम भी बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, लेकिन नो शॉर्टकट्स, राइट। हमारे जितने भी मेंटीज हैं वो सब ये चीज जानते हैं, और जो हमारे साथ टिकते हैं वो मेहनत ही करते हैं, और जो नहीं टिकते वो समझ जाते हैं कि भाई गलत जगह हम आ गए, हमें तो ट्रेडिंग नहीं, हमें तो डांस सीखना है, राइट। तो वो डांसर के पास जाइए। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए सेकंड पैटर्न जो है वो वाइकॉफ का एक स्प्रिंग पैटर्न। देखिए स्प्रिंग पैटर्न के बारे में मैंने पहले भी बात करी है। अब ये देखिए स्प्रिंग पैटर्न एक्चुअली क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए स्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सपोर्ट के नीचे प्राइस जो है ना बहुत ब्रीफली डिप करती है, मतलब कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, एक सपोर्ट पे आ गया, नाउ यू आर रेडी, आप सपोर्ट पे आ गए, अब आप रेडी हो कि यार प्राइस सपोर्ट पे आ गया, मैं बाई करूंगा, राइट। एवरीबॉडी डज दैट। लेकिन यहां पर स्मार्ट मनी क्या करता है, वो स्मार्ट मनी आपको क्या बोलेगा, अच्छा हमको सिखा रिया है, राइट। और वो क्या करेगा, सपोर्ट को एकदम ब्रीफली 1 या 2 कैंडल के लिए सपोर्ट को तोड़ेगा, और फिर वापस वहां से प्राइस को ना एकदम क्विक रिवर्सल करके वो रिकवर कर लेगा। तो वो सपोर्ट को क्यों तोड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सपोर्ट के नीचे, वो स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, राइट। उसको पता है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है वो स्विंग लो के नीचे या सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो वो स्टॉप लॉस उड़ाता है, राइट। और वो स्टॉप लॉस उड़ाएगा, आपका पोजीशन कट जाएगा, आप पूछोगे वो खरीद लेगा, और क्विक रिवर्सल हो जाता है, और फिर जितनी भी सप्लाई होती है वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे ऑर्डर्स को, फिर वहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाता है। देखिए कुछ चीजें अगर आपको ध्यान रखना है ट्रेड करने के लिए स्प्रिंग, वो ये है कि सबसे पहले ना आपको ट्रेंड के साथ काम करना है। कंसोलिडेशन रेंज में बनती है, मतलब कि प्राइस जब साइडवेज रहती है, सपोर्ट जो है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है, फॉल्स ब्रेकआउट आती है, इमीडिएट रिकवरी हो जाती है प्राइस की 1 या 2 बार के अंदर। जनरली स्प्रिंग बार में कोई आपको बहुत कम वॉल्यूम मिलती है और हाई वॉल्यूम मिलती है रिकवरी वाले कैंडल पे, राइट। तो आइए देखिए इसको कैसे ट्रेड करना है। ये लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक ये है कि जो स्मार्ट मनी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ना टेस्ट करेगा कि भाई यहां पर कोई वीक हैंड है क्या, यहां पर कोई डरा हुआ बंदा है क्या, अगर मैं सपोर्ट को तोड़ूं तो क्या वो घबरा के बेचेगा, तो अगर वो बेचेगा तो आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा, जैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो खरीद लेगा। और रियलिटी में कोई सप्लाई नहीं है, ये जस्ट जो है एक टेस्ट है, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा प्राइस आप देखना रैली कर लेगी, आपको ना शेकआउट होगा, शेकआउट किया जाता है, और उसके बाद देखिए एक्सप्लोसिव मूव आता है ये स्प्रिंग के बाद, क्योंकि स्मार्ट मनी ने वीक हैंड्स को हटा दिया, और अब वो इतनी स्पीड में प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे कि वापस घुसने का मौका नहीं देंगे। तो एंट्री कहां करनी है, अबव द स्प्रिंग हाई, रिकवरी के ऊपर। स्टॉप लॉस आपको स्प्रिंग लो के नीचे रखना है। टारगेट आपका नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। और देखिए अगर एक सपोर्ट को मल्टीपल बार टेस्ट किया जाए, एक सपोर्ट में अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स दिखे, तो आप ये समझ के रखना कि यहां से जो प्राइस जाएगी ना बहुत सराटे के साथ जाएगी, क्योंकि यहां पर बहुत बार जो है ट्रैप हो रहा है जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था, है ना, और देखिए कितनी बार ये, आप देखो कितनी बार ये सपोर्ट जो है वो टेस्ट हुआ, देख रहे हो कितनी बार इस सपोर्ट के नीचे प्राइस जाती है ऊपर आती है, जाती है ऊपर आती है, जाती है ऊपर आती है। मतलब ये क्या कर रहा है ना, बार बार यहां पर आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, बार बार यहां पर है ना बहुत जन के स्टॉप लॉस को उड़ा रहा है। और उसके बाद अब रिकवरी देख रहे हो, मिस देखिए स्प्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकवरी कितनी फास्ट हो रही है। यहां पर आप देखो रिकवरी कितनी फास्ट हो रही है, एक कैंडल के ऊपर रिकवरी, एक ही कैंडल में रिकवरी, एक कैंडल में रिकवरी। यहां पर देखिए प्राइस ऑलमोस्ट सेम डे रिकवर हो जा रही है। इसका मतलब यहां पर इंट्राडे जो है वो आपका सिर्फ है ना मामू बनाया जा रहा है, राइट। इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना मतलब यू आर ट्रेडिंग केओस, आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। तो यहां पर देखिए कितनी बार इस सपोर्ट को टेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ गई। और आप वॉल्यूम्स देखिए, जो भी सेलिंग वाली कैंडल है, जो भी स्प्रिंग कैंडल है, उनमें कोई वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है। देखिए स्प्रिंग कैंडल, ये वाली कैंडल को देखिए, ये जो रेड वाली कैंडल है ये स्प्रिंग, और यहां पर देखिए लोएस्ट वॉल्यूम। अरे भाई अगर कोई सेलर होगा, जेन्युइन सेलर होगा, तो ये सपोर्ट अगर तोड़ेगा तो आपको पता चलेगा ना, यहां पर वॉल्यूम्स बढ़ेगी, लेकिन यहां पर रिकवरी पे ज्यादा वॉल्यूम आ रही है। तो यहां पर जैसे ही आपको रिकवरी मिले आपको ट्रेड कर लेना, जैसे स्प्रिंग के ऊपर रिकवरी मिले आपकी एंट्री हो जाएगी, और वही स्प्रिंग के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट आपका नेक्स्ट स्विंग हाई होगा, या 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर आप जो है ट्रेड करोगे। देखिए हम लोगों ने वही किया, यहां पर आपकी एंट्री जो है रिकवरी कैंडल के ऊपर, जैसे ही स्प्रिंग कैंडल के ऊपर प्राइस जाएगी, रिकवरी होगी, आपकी एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस स्प्रिंग के नीचे लगाएंगे, और 2:1 मिनिमम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई, स्मार्ट मनी का अगर पैटर्न होगा, स्मार्ट मनी ने अगर ट्रेड किया होगा
तो 2:1 का मिनिमम हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, 2:1 हम लोगों को मिनिमम यहां पर एक्सपेक्टेशंस होती है। और उसके बाद देखिए प्राइस, जैसे मैंने आपको कहा 2:1 नहीं, उसके बियॉन्ड जाएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी अगर इन्वॉल्व है तो प्राइस ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांगली जाएगी। और आप देख सकते हो कि जितने भी ग्रीन कैंडल्स है ना, जितने भी ग्रीन कैंडल्स है, जितने भी बाइंग वाले कैंडल्स हैं, उन सब में अच्छी वॉल्यूम्स है। इसका मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है। और आप देखो कितनी स्ट्रांग वॉल्यूम्स है। ये वॉल्यूम्स अगर आप एवरेज वॉल्यूम देखो कितनी स्ट्रांग वॉल्यूम्स है। ऐसी वॉल्यूम्स ये पूरे एक्यूमुलेशन में नहीं दिखाई दी जो कि यहां पर दिखाई दे रही है। तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि ये इतनी बड़ी वॉल्यूम्स बन रही है, और वो भी कोई लार्ज कैप स्टॉक में। कौन सा स्टॉक है? टोरेंट पावर, लार्ज कैप स्टॉक में। मतलब कि कोई रिटेल या कोई छोटा ट्रेडर बना ही नहीं सकता है। आपके जैसे, हमारे जैसे छोटे छोटे कैपिटल, 10, 5, 7 लाख वाले कैपिटल वाले इस तरह का वॉल्यूम बना ही नहीं सकते, राइट। तो ये जो है वो एक सेकंड एग्जांपल था स्प्रिंग का, राइट। अब हम आते हैं अपने तीसरे पैटर्न की तरफ। तो तीसरा पैटर्न है अप थ्रस्ट। अब ये स्प्रिंग का ठीक उल्टा है, राइट। स्प्रिंग हम कहां पर देख रहे थे? स्प्रिंग हम देख रहे थे भाई ऐसे सपोर्ट के पास, जब प्राइस ऐसे एक्यूमुलेट करती है तो इस समय स्प्रिंग बनता है। हम जनरली स्प्रिंग सपोर्ट के पास देखते हैं, तो यहां पर इस तरह से स्प्रिंग बनता है, राइट। अब ये जो है वो है अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट कब बनता है? अप थ्रस्ट बनता है डिस्ट्रीब्यूशन के समय। मतलब कि अब यहां से प्राइस जो है, यहां पर देखिए सेलिंग आ गई। अब यहां पर क्या है ना, देखिए ठीक उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी खेलती है। यहां पर वो स्मार्ट मनी क्या करेगा कि प्राइस को ना हल्के से यहां से ऊपर लेके जाएगा, ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और फिर प्राइस को लाकर नीचे बंद कर देगा, राइट। तो अपने क्या सोचते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, ये एक्यूमुलेशन जोन बन रहा था, वो ब्रीच हो गया, वो टूट गया और प्राइस को वापस लाकर नीचे इन्होंने बंद कर दिया, राइट, यहां पर। और उसके बाद प्राइस क्या होती है? इस तरह से जो है वो नीचे आना शुरू कर देती है। तो ये जो होता है वो होता है अपथ्रस्ट, वो थिक स्प्रिंग का उल्टा होता है, राइट। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जब बन रहा होता है तब आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट करेगा, आपको लगेगा कि बस ये तो एक्यूमुलेशन जोन से ब्रेकआउट हो रहा है, ये साइडवेज जोन से ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन वापस तुरंत नीचे लाकर बंद कर देगा। तो जैसे ही ये कैंडल बने, ये रेंज के नीचे बंद हो, आप इसके नीचे जो है अपनी एंट्री कर सकते हो और यहां पर जो है आप स्टॉप लॉस लगाओगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत बड़ा वार्निंग देता हूं कि ये अपथ्रस्ट जो है ना वो अगेंस्ट द ट्रेंड है, राइट। ये अगेंस्ट द ट्रेंड पैटर्न है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी हम ट्रेड करते हैं तो उस पैटर्न की जो सक्सेस रेट होती है वो कम होती है, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड होता है वो ज्यादा होता है, राइट। तो आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आपका रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा। तो दोनों जो है प्रोपोर्शनल है। अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हो, क्योंकि अगर आप यहां पर टॉप पे ट्रेड करोगे और टॉप पे अगर आपने शॉर्ट पकड़ लिया तो नीचे की तरफ बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करने का मौका होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। तो देखिए यहां पर स्प्रिंग बन रहा है। ये स्प्रिंग क्या होता है भाई? अब स्मार्ट मनी ने क्या किया? बायर्स को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। वो ऊपर लेके जाते हैं, एक्यूमुलेशन को तोड़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आ रहा है। अब जैसे एक रेजिस्टेंस टूटेगा, जैसे एक्यूमुलेशन से प्राइस बाहर निकलेगा, लोग जल्दी नहीं खरीदने दौड़ेंगे कि आओ जल्दी, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन यहां पर क्या होगा? जैसे ही आप खरीदोगे आपको ट्रैप कर लिया जाएगा, वहां पर कोई डिमांड ही नहीं होगी, प्राइस ऊपर ही नहीं जाएगा और जो प्राइस है वापस नीचे आ जाएगा, उसी कंसोलिडेशन के अंदर आ जाएगा और उसके बाद शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये जो एक्यूमुलेशन है, राइट, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कैसे पहचाने? अब यहां पर जैसे कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पर इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। अब हम लोगों ने देखा कि यहां पर एक्यूमुलेशन हुआ है, ऑलराइट, यहां पर एक्यूमुलेशन हुआ है। तो अब यहां पर ये एक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसे पहचाना जाएगा? ऑलराइट, प्राइस तो यहां से ऊपर भी जा सकता है, यहां से नीचे भी जा सकता है। तो अगर हम ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे तो हम तो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, और अगर ऊपर का ट्रेड लेके ट्रैप हो जाते हैं तो फिर ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा। कैसे पहचाने? इसको समझने के लिए स्टेज एनालिसिस होती है। स्टेज एनालिसिस ये बहुत इन डेप्थ चीज है। स्टेज एनालिसिस, ये स्टेज एनालिसिस किया जाता है कि कौन से स्टेज में प्राइस है, ऑलराइट, और उसके बेसिस पे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि भैया ये एक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलराइट। उसके बाद ये भी देखते हैं कि ये जो है ये कंडीशंस क्या है, क्या ओवरबॉट कंडीशंस में है, क्या ये एक्सट्रीम कंडीशंस में है। तो हमारा टेम्पलेट जो है वो हमें काम आता है। याद है रेड फ्लैग बन गया था, वो ब्लैक डॉट्स आ गए थे, तो वो हमें वहां पर काम आता है। एंट्री कहां करेंगे? बिलो द अपथ्रस्ट बार, स्टॉप लॉस जस्ट अबव द अपथ्रस्ट बार। टारगेट जो है वो या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज होगा या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। बेस्ट ऑड्स देखिए कहां पर है? आफ्टर एन एक्सटेंडेड रैली, ये लिख दिया मैंने। एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद ही इसको ट्रेड करने के ऑड्स जो है वो अच्छे होंगे,
ये मैंने यहां पर बाकायदा लिख दिया है। ऑलराइट, और उसके बाद वॉल्यूम जो है वो जैसे जैसे प्राइस डिक्लाइन होगी वॉल्यूम जो है बढ़ जाएंगी। तो यहां पर देखिए ये आपको उसी तरह का कुछ मूव दिखाई दे रहा है, राइट। अप ट्रेंड है और यहां पर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आपको एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और यहां पर क्या हुआ देखिए, ये प्राइस ने क्या किया, तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस को जैसे ही तोड़ दिया सब कोई रेडी हुए कि सर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस टूट गया है, सब दौड़ रहे हैं इसको लेने के लिए, हाई वॉल्यूम्स हैं यहां पर। लेकिन प्राइस क्या करती है, तुरंत ही जो है इस कंसोलिडेशन के अंदर वापस आकर बंद हो जाती है। अब यहां पर आपको एंट्री कर लेनी है अपनी, इसके नीचे और इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना होता है। इसीलिए जब भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं ना, तो यहां पर है ना अपनी पोजीशंस को हम बांट लेते हैं। हम सारी पोजीशन जो है जनरली ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करते, राइट। कुछ एक ब्रेकआउट पे करते हैं, कुछ एक पुल बैक पे करते हैं, कुछ एक कॉन्फर्मेशन पे करते हैं, वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो यहां पर इस तरह से जो है अपने को अपना ट्रेड्स प्लान करना है। अगेन देखिए वही चीज मैंने आपको दिखाया कि यहां पर ट्रस्ट बार के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, ट्रस्ट बार के नीचे अपनी एंट्री, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सपोर्ट के पास जनरली कोशिश करेंगे। देखिए ये जो रेंज है ये पूरा रेंज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज है। तो जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन के रेंज के पास अगर यहां पर स्ट्रेंथ दिखाई दे तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। फिर हम जबरदस्ती जिद्दी करके नहीं बैठेंगे कि 2:1 नहीं आएगा तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, राइट। अगर आप देखिए यहां पर वही हुआ एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि यहां पर उस सपोर्ट रेंज के पास आया प्राइस, तो हम अपने कुछ पार्ट्स पे एग्जिट कर जाएंगे, कुछ ट्रेल पे रखेंगे और यहां से प्राइस देखिए वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन चल रहा था और ये अपथ्रस्ट बार था और इस तरह से आप अपथ्रस्ट बार पे ट्रेड लोगे। तो ये है तीसरा, 3 स्ट्रैटेजीज अभी हम लोगों ने बताई है। फ्रेंड्स ये सारी स्ट्रैटेजीज को ना एक एक करके वापस देखिए, आराम से शांति से देखिए और फिर इसको प्रैक्टिस करें। मैं इन स्ट्रैटेजीज को कहां पर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, इन सब की गाइडलाइंस जो है मैंने बना रखी है, राइट। ये प्रेजेंटेशन में आपको गाइडलाइंस जो है इनकी मिल जाएंगी। गाइडलाइंस के लिए आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए होगी। ये प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है, इन वीडियोस को शेयर करना है। कहां शेयर करना है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, बहुत जगह आप हो, है ना। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो कि नहीं हो, ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिम का व्हाट्सएप ग्रुप है, मॉर्निंग वॉक का व्हाट्सएप ग्रुप है, किटी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए और जेन्युइन जिनको सीखना है उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका ये वीडियो जो है वो शेयर कर दिया है। और फिर हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी एक वेबसाइट का लिंक देगा, उस लिंक पे आप ये वीडियो का टाइटल जाके सर्च करो तो आपको ये वीडियो दिखेगा। आप वहां पर क्लिक करके वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होगी, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो एंड आपको इसके गाइडलाइंस वगैरह जो है जो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में वो सब आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट। और वैसे फ्रेंड्स बहुत सारे छोटे प्रोग्राम्स हम लोगों के हैं, हम लोगों के आरएसआई के ऊपर प्रोग्राम है, हम लोगों का जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर प्रोग्राम है, प्राइस एक्शन के ऊपर प्रोग्राम है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर प्रोग्राम है, ऑप्शन के ऊपर प्रोग्राम है, क्रिप्टो के ऊपर प्रोग्राम है। छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखे हैं आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करने के लिए। तो अगर आप उन छोटे प्रोग्राम्स में भी इंटरेस्टेड हो तो यू कैन चेकआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां पर चेकआउट करिए छोटे प्रोग्राम्स को और देखिए आपको कौन सा सूट करता है। फोर्थ जो पैटर्न है वो है इनसाइड बार ब्रेकआउट। अब देखिए ये बहुत सिंपल लगता है लोगों को ना कि इनसाइड बार ब्रेकआउट, इनसाइड बार तो सभी बात करते हैं इनसाइड बार ब्रेकआउट, लेकिन फ्रेंड्स ये इनसाइड बार में भी बहुत कहानी होती है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। मैं अभी इनडेप्थ नहीं जाऊंगा इसमें क्योंकि फिर मैं अगर इनडेप्थ जाता हूं तो इसमें फिर इनसाइड बार में ही ना बहुत सारे सेशंस लेने पड़ जाएंगे। तो ये 3 कैंडल है, 3 इनसाइड बार है ना, ये 3 इनसाइड बार है। इनसाइड बार 1, इनसाइड बार 2, इनसाइड बार 3। अब अगर हम सुपरफिशियल लेवल में देखें या अगर हम इसको कोड करें कंप्यूटर में तो कंप्यूटर जो है ये तीनों इनसाइड बार आपको निकाल के देगा और आप ये तीनों इनसाइड बार को ट्रेड करने के लिए दौड़ोगे। लेकिन द थिंग इज दिस, अब आपको ये समझना है कि इनमें से बुलिश इनसाइड बार कौन सा है। सर इनसाइड बार भी बुलिश होता है, बेरिश होता है? होता है। सर इनसाइड बार तो साइडवेज पैटर्न है, सब बोलते हैं न्यूट्रल पैटर्न है, ऐसा नहीं है, इसमें बुलिश और बेरिश पैटर्न होता है। तो देखिए ये जो पैटर्न है इनसाइड बार का ये है बुलिश पैटर्न, बुल। ये जो पैटर्न है ये है साइडवेज या न्यूट्रल और ये जो पैटर्न है ये है बेयर, ये बेयर इनसाइड बार पैटर्न है। इसको आप अप ट्रेंड में ट्रेड करोगे, इसको आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड करोगे।
राइट। अब ये क्या है, क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, हम कभी और आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो इनसाइड बार सिर्फ देखकर कूदना नहीं है, इनसाइड बार को समझना है। राइट, तो पहले जब हम नहीं जानते थे ना, तो हम भी ऐसे ही करते थे, इनसाइड बार इसने सिखा दिया, इनसाइड बार आ गया सर, इनसाइड बार आ गया। नहीं, जब इनसाइड बार फेल होने लग गए, जब हम उनमें फेल होने लग गए, जब उनमें हमारा स्टॉप लॉस लगने लग गया, तब हम लोगों ने इस पर डीप रिसर्च करी कि यार इनसाइड बार है तो सही, लेकिन ये 3, 4, 5, 6, 7 तरह के इनसाइड बार होते हैं, इन सब में क्या क्या फर्क है। तो 3 तरह के मैंने बताए हैं, बहुत तरह के इनसाइड बार होते हैं, तो क्या क्या फर्क है इनसाइड बार में, क्यों एक इनसाइड बार दूसरे इनसाइड बार से डिफरेंट है, क्यों इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अप ट्रेंड में और इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है डाउन ट्रेंड में, ये सारी रिसर्च होती है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए इनसाइड बार जो होती है वो जनरली एक साइडवेज मूव होती है, और जैसे मैंने कहा कि अप ट्रेंड में आपको इस तरह का इनसाइड बार ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड में इस तरह का इनसाइड बार ट्रेड करना है। याद रखिएगा, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड बार स्ट्रेटेजी कैसे, अभी हम आपको बताएंगे अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है। फॉर्म्स इन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड जब आ रहा हो, जब इनसाइड बार देखिए, जनरली एक बड़ी कैंडल के बाद एक साइडवेज मूव होती है। एंट्री कैसे करोगे भाई, जैसे ही प्राइस इनसाइड बार के ऊपर जाती है आप एंट्री कर सकते हो, अगर आप अप ट्रेंड में वो स्ट्रॉन्ग वाला इनसाइड बार ट्रेड कर रहे हो, नहीं तो मदर बार के ऊपर ट्रेड करनी पड़ती है। और स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, इनसाइड बार के नीचे लगाओगे, और क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करे। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी उल्टा बेरिश पर, देखिए मैं आपको बता देता हूं, अप ट्रेंड में हम जनरली इस तरह का इनसाइड बार ढूंढेंगे, जो सेकंड जो इनसाइड बार हो वो मदर बार के अपर रेंज में जाए, और डाउन ट्रेंड में हम इस टाइप का इनसाइड बार ढूंढेंगे, क्योंकि जो सेकंड जो बार हो इनसाइड बार वो मदर बार के लोअर रेंज पे जाकर बंद हो। राइट, तो ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, अब देखिए ये इनसाइड बार, तो ये पहले वाली बार जो है वो मदर बार है, और ये दूसरी वाली बार जो है वो बेबी बार है, क्योंकि ये पहले वाले बार के अंदर है, इसीलिए इनसाइड बार बोला जाता है। अब यहां पर देखो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज डाउन, है ना, ट्रेंड डाउन है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ये रिकवरी है डाउन ट्रेंड में, यानी कि ड्रॉप बेस बन रहा है। सेकेंडली यहां पर एक चीज देखिए, इनसाइड बार में जनरली कोई वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलेगा, मदर बार में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखिए जो इनसाइड बार है वो मदर बार के किस रेंज पे है, लोअर रेंज में है, मदर बार के लोअर रेंज पे है ना, ये देखिए मदर बार के लोअर रेंज पे है ये इनसाइड बार। तो हमारे लिए ये इनसाइड बार डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लायक है, हाँ ट्रेड करने लायक है। अब आप कहां पर इसकी एंट्री करोगे, देखिए मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूं। या तो इनसाइड बार के नीचे आप एंट्री कर लो अगर आप एग्रेसिव हो तो, या मदर बार के नीचे एंट्री कर लो अगर कंफर्मेशन चाहिए। स्टॉप लॉस इनसाइड बार के ऊपर लगा सकते हो अगर एग्रेसिव हो तो, या मदर बार के ऊपर लगाओ। राइट, तो अगर हमें बहुत सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, ट्रेंड के साथ बहुत सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, मूविंग एवरेज का भी मिल गया, आरएसआई का भी मिल गया, ट्रेंड लाइन का भी मिल गया, फिबोनाची का भी मिल गया, तो 3, 4, 5 अगर कंफर्मेशन मिलते हैं तो आप एग्रेसिव हो सकते हो। लेकिन अगर हमें थोड़ा कम कंफर्मेशन मिल रहा है तो फिर हम कंजर्वेटिव होंगे, और जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, जैसे जैसे आप पैटर्न्स को बैक टेस्ट करोगे, आपकी जो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ने लगेगी। फिर आप अपने आप जो है एग्रेसिव कहां होना है, कंजर्वेटिव कहां होना है, वो अपने आप सोचना शुरू कर दोगे। देखिए एसएल एंट्री हम लोगों ने यहां पर आपके लिए मार्क कर दी है, एंड देन बूम गोस द ट्रेड। ऑलराइट, और देखिए छोटे समय में, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है तो छोटे समय में जो है प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी आप बोलोगे सर इनसाइड बार में स्मार्ट मनी कहां इन्वॉल्व है, इनसाइड बार जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाला पैटर्न बेयर इनसाइड बार। अब देखिए मैंने एक नया टर्म दे दिया, बेयर इनसाइड बार। ये बेरिश इनसाइड बार में ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी इंक्लूड होती है। ऑलराइट, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला वाला बार कौन सा था, एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ बार था, दूसरा वाला कहां पर बंद हुआ, पहले वाले बार के निचले हिस्से में बंद हुआ, तो ये तो बेरिश है ही, और ये सेकंड बार जो है ये भी बेरिश हो गया। तो ये जो दोनों चीज आपको बता रही है कि ये इनसाइड बार इज अ बेरिश इनसाइड बार, एंड उसके बाद देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो ये हो गया इनसाइड बार पैटर्न। पांचवा पैटर्न वो है गैप फिल फेड स्ट्रेटेजी। भाई देखिए गैप तो है ना स्मार्ट मनी का ना, या एक बड़े पैसे वाला या बड़ा इंस्टीट्यूशन का ना फेवरेट पैटर्न होता है, क्योंकि गैप जो है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल जगह होती है। गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो ये जो गैप होता है इसका मतलब बहुत लोग प्राइस को गैप अप करना, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो प्राइस को ड्राइव कर रही है। गैप डाउन करना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो प्राइस को ड्राइव कर रही है। गैप अप होता है तो यूफोरिया हो जाता है कि 5% ऊपर खुला, 6% ऊपर खुला, लोग उसको खरीदने के लिए दौड़ते हैं। गैप डाउन होता है तो वही 5% गैप डाउन, 10% गैप डाउन, लोग जो है उनको बेचने के लिए दौड़ते हैं।
तो यहां पर जो है टोटल हर्ड मेंटेलिटी होती है, और हर्ड मेंटेलिटी का फायदा उठाता है स्मार्ट मनी ये गैप फिल फेड पैटर्न से। कैसे? देखिए कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी है। यहां पर देखिए, पहले हम दिखाएंगे आपको गैप क्या होता है, जैसे गैप फिल होता है, कैसे एंट्री करनी है। इंट्राडे में भी आप इसको यूज कर सकते हो। पहले घंटे में जब मार्केट खुलता है ना, द फर्स्ट आवर, ये अगर गैप फिल आपको ट्रेड करना है तो आप समझिएगा मार्केट के पहले घंटे में ही आपको ट्रेड मिलेगा, राइट? क्योंकि गैप जो बनना है और जो गैप फिल होना है वो जनरली पहले घंटे में ही हो जाता है। और यहां पर वॉल्यूम जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, दो तरह के गैप है ना। पहला ये जो गैप है इसको गैप फॉलो बोलते हैं। गैप फॉलो मतलब ये गैप अप हुआ, प्राइस ये गैप अप हुआ और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गई और पॉजिटिव क्लोज हो गई, मतलब गैप के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। और यहां पर भी ऐसा होगा कि दूसरे दिन तीसरे दिन भी जो है पैटर्न जो है इंटैक्ट रहता है, मतलब गैप जो है जनरली क्लोज नहीं होता। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, गैप अप ओपन तो हुआ, ये तो ओपन है ना, और ये पिछले दिन का क्लोज है, तो यहां पर गैप अप हुआ ना, गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन ये उसी सेशन में क्या हुआ, गैप जो है वो क्लोज हो गया, तो ये फेड हो गया, गैप जो था वो फेड हो गया, क्लोज हो गया। तो अपना जो गेम है वो यहां पर है, राइट? यहीं पर जो है जिसे बोलते हैं ना कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन गेम बजा देते हैं अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स का। और ये जो देखिएगा ना, वो 9 बजे जो टीवी पे आ जाते हैं ना, एकदम शेव वेव करके, सूट वूट पहनकर, राइट? वो लोग जनरली जिस स्टॉक के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि आज इसका रिजल्ट है, आज इसका ये अनाउंसमेंट है, राइट? उसी में ये गैप अप होता है और जैसे वो बोलते हैं इसको बाय कर लीजिए, इसको बाय कर लीजिए, इसको बाय कर लीजिए, लोग बाय करते हैं और धमाक से गैप जो है वो फिल हो जाता है, फेड हो जाता है। होता है कि नहीं आपके साथ ऐसा? अरे बताओ कमेंट में यार, मेरे साथ हुआ, मैं भोगा हुआ हूं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट? तो एकदम मिट्टी की बात कर रहा हूं, कोड लेवल की बात कर रहा हूं, जो होता है वही बात कर रहा हूं, अपने को मुंह दिखाई बात नहीं करनी है, ऑलराइट? क्योंकि ये जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, राइट? यहां पर देखिए ये क्या हुआ, देखो ये पैटर्न में ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ, राइट? गैप अप हुआ और ये क्या हो गया, गैप फेड। जैसे ही तुरंत सेकंड बार में गैप फेड। अब ये जो फेड है, ये जो गैप फेड है, जो सेकंड कैंडल है, ये जितना इन डेप्थ जाएगी ना उतना पावरफुल होगी, जितना इन डेप्थ जाएगी उतना पावरफुल होगी। जनरली अगर 50% से ज्यादा हो तो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ये जो रिट्रेसमेंट है पहले कैंडल के, अगर 50% से नीचे चीर दे तो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन व्हाटएवर इट इज, गैप फेड जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब इस गैप फेड को ट्रेड करने के लिए 2-3 चीजें खास ध्यान रखना पड़ता है आपको, 2-3 चीजों का बहुत बहुत खासम खास ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? ये गैप्स और कैंडल स्टिक्स के ऊपर ना हम लोगों ने एक पूरा एडवांस प्रोग्राम बना रखा है। हम लोगों के लेवल 2 का पहला प्रोग्राम अगर आप जाके देखोगे, ये प्रॉपर्ली गैप्स और कैंडल्स के ही बारे में डिस्कशन किया है हम लोगों ने, कि किस तरह से अलग अलग तरह के गैप होते हैं, किस तरह से आपको उन गैप्स को अप्रोच करना है, ऑलराइट? तो यहां पर देखिए 2-3 चीजों का एकदम खासम खास ध्यान रखिएगा, तो आपकी ये जो गैप फेड ट्रेडिंग है ना, वो आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। ये देखिए सबसे पहले तो ये अगर ये गैप बन रहा है तो 2 चीज मेक श्योर करिएगा कि डाउन ट्रेंड है और रेजिस्टेंस पे है। तो यहां पर देखिए ये जो गैप बन रहा था, यहां पर ये जो गैप फेड हो रहा था, ये ऑलरेडी ट्रेंड डाउन था और ये रेजिस्टेंस पे था, राइट? तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, वॉल्यूम्स। ये गैप अप हुआ और आप यहां पर देख सकते हो जैसे ही गैप फेड हुआ कितनी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ हुई, कितना स्ट्रॉन्ग हैंड चेंज। ये इतनी बड़ी वॉल्यूम्स आपको लग रहा है किस लिए हुआ होगा, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने बेच दिया, कितने हैंड्स चेंज हुए होंगे। ये हाई एक्टिविटी कैंडल है रेजिस्टेंस पे, डाउन ट्रेंड में। जैसे ही आपको इस तरह के पैटर्न दिखे, रेजिस्टेंस में दिखे, डाउन ट्रेंड में दिखे, आपके नैन चक्षु खुल जाने चाहिए। अब आपको क्या करना है, खासकर अगर इस समय कोई अनाउंसमेंट आने वाली हो, इस समय कहीं अर्निंग्स आने वाली हो, तो अगर आप देखोगे लास्ट स्लाइड में यहां पर ये डिविडेंड अनाउंस करने वाला था, राइट? तो अगर कोई अर्निंग्स आने वाली है, कोई डिविडेंड आने वाला है, तो ऑफ कोर्स ये जो है ना किसी भी अनाउंसमेंट्स के पहले तो बहुत काम करता है, ऑलराइट? तो यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में बना, डाउन ट्रेंड में बना, हायर वॉल्यूम एक्टिविटी है और गैप बन चुका है। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या हो रहा था ना कि ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई थी, ट्रेंड चैनल भी बनी हुई थी। अब अगर आप एग्रेसिव हो, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए इस तरह के चार्ट, गैप फेड चार्ट, तो आपको अपने आप कन्विक्शन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा ठीक है इस कैंडल के नीचे, ये जो गैप फेड वाला कैंडल है, इसके नीचे मैं अपने पोजीशंस को शॉर्ट कर दूंगा और इसके ठीक हाई ऊपर में हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। देखिए बहुत छोटा एक कैंडल का रिस्क है आपका, 1 कैंडल रिस्क, और जैसे मैंने आपको बताया कि 2:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो आप देखोगे कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या मालूम कि कुछ और निकल आए,
हम जो है ना इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे एंट्री करेंगे। तो यहां पर तो आप समझो कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहां पर इस कैंडल के और ट्रेंड लाइन के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कई बार थोड़ा बड़ा डिफरेंस भी होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो ट्रेंड लाइन के टूटने का भी वेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हो गया सेकंड स्ट्रेटेजी हो गई एंट्री करने की। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या हुआ, धड़ाके से प्राइस नीचे आती है, आप देख रहे हो ये वाले कैंडल ने क्या किया, इस वाले कैंडल ने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया और हमारे एंट्री को भी ट्रिगर कर दिया, और उसके बाद देखो किस स्पीड में प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाती है, राइट। ये आपका कितना, ये मालूम है, ये आपका जो छोटा सा रिस्क 439 450 11 रुपए का रिस्क था, ओनली 11 रुपीज रिस्क, और देखिए यहां पर रिवॉर्ड आपको कितना मिल गया, ऑलमोस्ट ये 23 रुपए का रिवॉर्ड मिल गया, 23। और उसके बाद अगर आप अपने पोजीशन को ट्रेल कर सक रहे थे तो आप देखिए कितना बड़ा और रिवॉर्ड आपको यहां पर मिल जाता है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 गुना 5 गुना रिवॉर्ड मिल गया, ये कम से कम 45 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिल गया। तो 11 पॉइंट का रिस्क और रिवॉर्ड देखिए 45 पॉइंट का, अगर आप उसको ट्रेल कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे पैटर्न्स में मूवमेंट इतनी स्ट्रांग आएगी, इतनी फास्ट आएगी, क्योंकि इसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, इसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, इसमें इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, इसमें ट्रैपिंग इन्वॉल्व है, इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व है, इसीलिए मूवमेंट जो है इतनी स्ट्रांग आती है गैप फेड पैटर्न में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कुछ हम लोगों ने आपके लिए एक कैटलॉग बनाया है जो कि आपको बताता है कि हर एक पैटर्न का विन रेट कितना है, कौन से पैटर्न को आप किस टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, कौन सा पैटर्न किस तरह की स्ट्रैटेजी के लिए काम आएगा, ये स्विंग रिवर्सल के लिए, ब्रेकआउट के लिए, शॉर्ट एंट्रीज के लिए, ये पांचों के ऊपर हम लोगों ने आपके लिए जो है यहां पर एक कैटलॉग बना दिया है। ये जैसे प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी तो आप ये कैटलॉग को रेफर कर सकते हो, इसमें हम लोगों ने पूरी डिटेल जो हम लोगों की रिसर्च है इन पैटर्न्स को लेके हम लोगों ने यहाँ पर डाला है, राइट। और क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके ट्रेड करने के पहले, वो हम लोगों ने यहाँ पर चेकलिस्ट भी आपके लिए बना दी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस, हमारी हर एक वीडियोस ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। लोग है ना इस तरह के कोर्सेज भेज देते हैं, आप देखोगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइक 999, 1999, 299 के ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना वही कोर्सेज आ जाएंगे, और ये हम आपको फ्री में बता रहे हैं बिना किसी चार्ज के, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो मार्केट में और समझने की कोशिश करो, ऑलराइट। तो ये चेकलिस्ट है, पैटर्न चेकलिस्ट, कैसे पैटर्न होने चाहिए, पैटर्न में आपको क्या क्या दिखना चाहिए, ट्रेड लेने के पहले क्या चीज होनी, देखिए ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट बहुत प्रोबेबल होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, पैटर्न को क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आपको नहीं करना है, पैटर्न को फोर्स मत करिए, वॉल्यूम कंफर्मेशन को इग्नोर मत करिए, रॉन्ग टाइम फ्रेम पे रॉन्ग पैटर्न को ट्रेड मत करिए। ये सारी चेकलिस्ट आपके साथ हम लोगों ने शेयर की है, प्रेजेंटेशन के साथ आपको मिल जाएंगी। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहां पर कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखा आपने और बहुत कुछ टेक अवे किया है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइएगा। नेक्स्ट वीक वापस देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।